राम। एक बार बोल तो दिया करो राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। ये वीडियो है भोजपुरी और हरियाणवी सिंगर अंजलि राघव का, जिसमें वो स्टेज पर खड़ी बात कर रही हैं और भोजपुरी सिंगर एक्टर पवन सिंह उनकी कमर पर हाथ फेर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अंजलि उन्हें हंसकर इग्नोर करने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन पवन सिंह फिर भी नहीं रुकते। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जनता के गुस्से और कमेंट से परेशान होकर अंजलि ने पवन सिंह पर आरोप लगाए और भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दी। जी हाँ, इस घटना की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री ने न सिर्फ एक अच्छा आर्टिस्ट खो दिया, बल्कि पवन सिंह ने पूरी इंडस्ट्री को कलंकित करने का काम भी किया। इतने बड़े बवाल के बाद अब पवन सिंह भी सबके सामने आ गए हैं और उन्होंने अंजलि के आरोपों पर अपना पक्ष रखा है। तो पवन सिंह ने क्या कुछ कहा है, ये पूरा विवाद क्या है, कैसे शुरू हुआ, अंजलि ने क्या आरोप लगाए थे और पवन सिंह का इस पर क्या कहना है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल हरियाणवी सिंगर अंजलि राघव ने भोजपुरी आर्टिस्ट पवन सिंह के साथ एक सॉन्ग में काम किया। ये सॉन्ग रिलीज भी हो गया, जिसके बाद ये दोनों इस सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए लखनऊ के एक इवेंट में गए। लेकिन यहाँ पर जब अंजलि माइक पर बाकी सभी से बात कर रही थी तो पवन सिंह अचानक उनकी कमर को हाथ लगाने लगे और ऐसा उन्होंने कई बार किया। एक बार तो अंजलि भी सहम गई और उन्हें इग्नोर करने लगी, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके और उन्हें छूना चालू रखा, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पवन सिंह की इस अश्लील हरकत के लिए लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने अंजलि को भी खूब खरी खोटी सुनाई और अंजलि को कमेंट कर कर कई सारी कड़ी बातें भी कही। अंजलि स्टेज पर खड़ी हंसती क्यों रही, उन्होंने पवन सिंह को मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया, पब्लिक ने ऐसे कई सारे कमेंट्स अंजलि को लेकर किए। इसी आलोचना और पर्सनल कमेंट से परेशान होकर अंजलि दुनिया के सामने आई और वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी कि स्टेज पर वो क्यों हंसती रही। सुनिए जरा। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा, वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा, ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था, उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते। मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता। मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में ही इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई, अनाउंस ये किया गया कि अभी इवेंट दोबारा स्टार्ट होगा। डिनर के लिए अनाउंस कर दिया गया, मैं भी उतर के चली गई और इवेंट वहां पे खत्म हो चुका था। अनाउंस किया गया था सिर्फ कि दोबारा होगा। नेक्स्ट डे जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फोन करके मुझसे हालचाल पूछा कि परेशान हो या कुछ भी, नहीं, कोई हालचाल नहीं लिया।
मैं पोस्ट करना चाहती थी, जो लोग लिख रहे थे कि मजे आए या हंस रही है, मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की PR टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज्यादा परेशान हो जाओगी, तो छोड़ो। मैंने ये सोच के इस चीज को अवॉइड किया। मुझे लगा 1-2 दिन में मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा पर्सनली कभी बात करूंगी इस बारे में इनसे, लेकिन बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ना उनकी तरफ से कोई रिप्लाई मिला और मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। अंजलि ने आगे ये भी कहा कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और पूछा कि क्या आपको लगता है कि कोई लड़की पब्लिक में ऐसे छूने से खुश हो सकती है। पहले सुनिए अंजलि ने क्या कुछ कहा। क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास DM आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। इस घटना के बाद अंजलि ने भोजपुरी इंडस्ट्री भी छोड़ दी है। जी हाँ, अपने इस वीडियो में ही उन्होंने कहा कि वो हरियाणा इंडस्ट्री में ही खुश हैं और उन्हें भोजपुरी में काम नहीं करना। सुनिए। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। आर्टिस्ट हूँ तो नई नई चीजें ट्राई करने का मन करता है कि ये भी ट्राई करूं, ये भी ट्राई करूं, ये भी ट्राई करूं। कुछ भी अलग सा आता है तो करने का मन करता है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया ट्राई करती हूँ। और वो भी पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन थी तो हुआ कि हाँ कर लेती हूँ। होता है, अगर वो भी नहीं होते तब भी अगर कोई मेरे पास मराठी का भी प्रोजेक्ट आता तो मैं सोचती कि हाँ कुछ चेंज होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ट्राई करती हूँ। पर ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ, मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। अंजलि के आरोपों के सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया तो पवन सिंह ने अपनी हरकत पर सफाई देते हुए माफी मांग ली। हालांकि उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर एक छोटा सा पोस्ट डालकर लिखा कि उनका किसी तरह का बुरा इरादा नहीं था, वो भी एक आर्टिस्ट हैं और सभी कलाकारों का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर अंजलि को उनकी वजह से कोई तकलीफ या असहजता हुई है तो वो माफी चाहते हैं। पवन सिंह ने भले ही माफी मांग ली हो, मगर उनकी इस हरकत की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री ने एक अच्छा आर्टिस्ट खो दिया है और इंडस्ट्री पर एक बार फिर काला धब्बा भी लग गया है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार पहले भी कई बार सामने आ चुका है। दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने, सेक्सुअल हरासमेंट और अनुचित व्यवहार के मामले सुर्खियों में रहे हैं और इन विवादों में पवन सिंह का नाम भी आ चुका है। जी हाँ, साल 2009 में पवन सिंह की को एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अक्षरा का कहना था कि पवन ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर अश्लील टिप्पणियां और तस्वीरें पोस्ट की हैं, उनसे दोस्ती रखने के लिए दबाव डाला है और ना मानने पर धमकी दी। इस आरोप के बाद मुंबई के मलाड पुलिस ने पवन सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया था। तो पवन सिंह के लिए इस तरह की कंट्रोवर्सी कोई नई तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की जनता फिलहाल उनसे गुस्से में है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।